नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीन एनर्जी की स्टॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से कंपनी की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। क्योंकि देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रीन एनर्जी के ऊपर, यहाँ पे 6 दिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि टॉप 5 ग्रीन एनर्जी स्टॉक, मतलब मैंने इसमें ऐसे स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे टॉप 5 जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है। पर आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन सी कंपनी, ऐसे कौन से स्टॉक है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज्यादा है सोलार बनाने की। ठीक है, इसमें हमने ये देखा था कि इनकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है ग्रीन एनर्जी में। जैसे कि इसमें था एनटीपीसी ग्रीन का नाम, अडानी ग्रीन का नाम था, फिर बाद में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, इन सारी कंपनियों का नाम था। तो हमने उस वीडियो में क्या देखा 6 दिन पहले कि इनकी पावर जनरेशन की ग्रीन एनर्जी में कैपेसिटी कितनी है। उसमें सबसे ज्यादा अडानी ग्रीन एनर्जी निकल के आ रहा था 11 गीगावाट के आसपास। बट आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है मैन्युफैक्चरिंग करने में सोलार सेल की। ठीक है, वीडियो में हम ये जानेंगे। और यहाँ पे ज्यादा कंपनी तो नहीं निकल के आती, 3-4 कुछ टॉप कंपनियां निकल के आती, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि आगे मैं आपको बोलूंगा कि देखो 2 गीगावाट सेल बनाने की कैपेसिटी है, 4 गीगावाट मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये जो सोलार का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक वो समझ लो, फिर आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो क्लियर कट आपको समझ में आएगा। देखो, हम सोलार बोले तो मतलब वो जो पैनल देखते हैं उसको। ठीक है, अब नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम पैनल बोलते कि ये भाई पैनल है, सोलार पैनल लगा है। ठीक है, ऐसे बोल देते कि पैनल लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअल में रियल देखे तो कुछ ये देखो, अब ये जो छोटे छोटे चीज रहते हैं इसको हम सेल बोलते हैं। अब इस सेल से एक मॉड्यूल बनता है। ठीक है, आप कभी भी नोटिस करना, कभी रीड किए रहोगे कि इसकी मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी इतनी है और सेल बनाने की कैपेसिटी अलग है। ऐसे अलग अलग हमको देखने के लिए मिलता है। तो अब आपको समझ में आएगा क्यों अलग अलग क्यों बताते हैं। क्योंकि देखो, ये सेल है, सेल से मॉड्यूल बनता है और मॉड्यूल से पैनल बनता है और पैनल से पूरा एक एरे बनता है। ये एरे पूरा मतलब पूरा छत पे लगता है। ठीक है, तो अब आपको एक ये बेसिक समझ में आ गया रहेगा कि ये चीज़ें अलग अलग रहती है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जैसे दिखाऊंगा, एक सेकेंड। देखो, इसमें जैसे ये प्रीमियम एनर्जी है। ठीक है, अभी इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा है कि 2 गीगावाट एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलार सेल और 3.36 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलार मॉड्यूल। मतलब सोलार मॉड्यूल में इनकी कैपेसिटी कितनी है 3.36 गीगावाट और सोलार सेल की कैपेसिटी कितनी इनकी बनाने की 2 गीगावाट। तो अब अपने को पता है कि सोलार सेल मतलब ये सेल बनाने की इनकी कैपेसिटी 2 गीगावाट है और सोलार मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी इनकी 3.3 गीगावाट के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे गया ये हाँ, यहाँ पे मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी इनकी 3.36 गीगावाट की है और जो सेल बनाने की कैपेसिटी 2 गीगावाट है। तो प्रीमियम एनर्जी का हमको अब समझ में आएगा कि ये जो सेल है, सेल बनाने की कैपेसिटी इनके पास कितनी 2 गीगावाट, पर ये मॉड्यूल की अगर हम बात करते तो मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी इनके पास 3.3 गीगावाट है। तो ये एक बेसिक समझाना था, आप बेसिक समझ गए रहोगे तो अच्छी बात है। अभी देखो, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारी कंपनी निकल के आती है वारी एनर्जी। इनकी सोलार पीवी मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी 12 गीगावाट है। सोलार सेल की नहीं दी है, तो इसको आप थोड़ा जाके वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। और जब वाईपीओ भी आया था तो बहुत नाम हुआ था कि भाई लार्जेस्ट सोलार पीवी मॉडल्स बनाने की कंपनी है। तो इनकी कैपेसिटी इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इन सारी कंपनियों की भी बहुत वैल्यू है। क्योंकि देखो, अभी जैसे हम समझते कि अडानी ग्रीन एनर्जी है तो क्या वो खुद से ही पैनल्स वगैरह बनाता है? नहीं, वो भी खुद भी बनाता है, अदर्स को भी ऑर्डर देता है। अभी बहुत छोटी छोटी जो ग्रीन एनर्जी की स्टॉक है, ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, तो वो खुद पैनल बोले, मॉड्यूल्स बोले, सेल्स नहीं बना सकते, तो वो दूसरे को ऑर्डर देते। तो ऑर्डर किनको देंगे? जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, जो बिजनेस में अच्छा करते रहेंगे। तो ये वही सारी कंपनियां वारी। अब वारी दूसरों के लिए भी बना सकता है। ठीक है, मतलब बनाता ही है, मतलब बेचता ही है देखा जाए ऑफकोर्स। तो इनकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करूँ सोलार की 12 गीगावाट की निकल के आती है। और यहाँ पे एक और चीज़ सस्पेंस है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी इसका तो देख लियो। अगर इसका मैं आपको बताऊं कि सोलार सेल में इनकी 2 गीगावाट की कैपेसिटी है अभी और सोलार मॉड्यूल में इनकी 3.36 गीगावाट की। ठीक है, बाकी अच्छा खासा ये अपने आप को एक्सपांसन भी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाया, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तक ये 2 प्लेयर निकल के आते, ये तो मैंने बता दिया।
बाद में यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है अडानी। अडानी की अगर मैं कैपेसिटी बात करूँ तो 4 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10 गीगावाट लेके जाने वाले 2027 तक। उसके बाद इनके पास टॉपकॉन सेल टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊंगा आगे, वही बोला एक सस्पेंस है, मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर बाद में इसमें अडानी ग्रुप का बता दिया 4 गीगावाट के आसपास निकल के आता है, ठीक है। बाद में इसमें एक बड़ा प्लेयर और निकल के आता है, मतलब चौथे नंबर पे आप बोल सकते हो कि अडानी सॉरी टाटा पावर, जिसमें अगर देखोगे कि 670 मेगावाट मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है एंड 530 मेगावाट सेल्स बनाने की कैपेसिटी। अभी मैं आपको गीगावाट में बता रहा था, अब मेगावाट में, तो आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि 670 मेगावाट यानी कि 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है, तो यानी कि 0.6 गीगावाट ऐसा आप समझ सकते हो मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है, और 0.53 गीगावाट इनकी सेल्स बनाने की कैपेसिटी। तो यही एक टॉप 4 प्लेयर निकल के आते हैं। एक देखो विक्रम सोलार भी करके है, 3.5 गीगावाट इनकी कैपेसिटी यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, ठीक है, बट ये लिस्ट नहीं है मार्केट में, तो इसके लिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो यही अभी टॉप 4 प्लेयर निकल के आ रहे, एक वारी, प्रीमियम एनर्जी, उसके बाद अपने अडानी जी हो गए, अडानी सोलार हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा टाटा पावर, ठीक है। तो यही एक टॉप 4 प्लेयर मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आते हैं ये पैनल्स वगैरह बनाने में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बस यही था वीडियो में। बाकी हाँ, एक और चीज़ आपको देखो बताना था कि इसमें भी अब देखो अलग अलग टाइप की होती चीज़ें, मतलब अलग अलग टाइप के पैनल होते हैं। अब इसमें आपको मैं होमवर्क आप समझ सकते हो या अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके वजह से दे रहा हूँ, नहीं तो ये मैं खुद भी बता सकता था। देखो अब पैनल में भी ना, पैनल में मैंने आपको बता दिया कि सेल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, फिर बाद में एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें देखो जैसे कि एक मोनो पैनल होता है, एक HGT पैनल होता है, एक टॉपकॉन पैनल होता है, ठीक है। तो इंडिया में अगर बात करूँ तो जो वारी है उसकी टेक्नोलॉजी टॉपकॉन वाली। अब बोलोगे कि टॉपकॉन, मोनो, HGT में फ़र्क क्या है? देखो टॉप HGT एक हाई क्लास का, हाई ग्रुप, मतलब बोल सकते हो कि एक हाई क्लास का एक वो हो गया, पैनल हो गया, मतलब ठीक है, सोलार पैनल हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब आपको बिजली बना के देता है, आप ऐसा समझ सकते हो, इसकी ताकत ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे टॉपकॉन आते हैं, टॉपकॉन की भी कैपेसिटी ज़्यादा है बिजली बनाने की मोनो से, ठीक है। तो अगर मैं करंट बात करूँ तो देखो जो करंट वारी है वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है उनके पास, ठीक है। HGT मेरे ख्याल से नहीं है, आई थिंक। आप थोड़ा यही बोल रहा हूँ ना, ये होमवर्क कर लेना आप, मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। देखो अगर वारी की बात करूँ तो वारी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? टॉपकॉन, N टाइप HGT, P टाइप PRC टेक्नोलॉजी, तो इनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी है। अगर वहाँ पे मैं प्रीमियम एनर्जी की बात करूँ तो इनके पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा है अपने वेबसाइट पे कि 1 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इनके पास अभी टॉपकॉन वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी है कि किसी के पास अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनके पास टॉपकॉन बनाने की मतलब टॉपकॉन नहीं बना रहे। अब अडानी है वो टॉपकॉन बनाता है, उसके पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। टाटा पावर के पास आई थिंक टॉपकॉन टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये हाल फिलहाल ना HGT ये टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, क्योंकि ये टॉपकॉन से ऊपर आ गया। और अभी इंडिया में देखे ज़्यादातर जो प्लेयर है अडानी, वारी, ये टॉपकॉन पे ही काम कर रहे हैं, उनके पास टॉपकॉन ही टेक्नोलॉजी है। तो HGT को हाल फिलहाल छोड़ दो, ये दो ही जो वेराइटी है ना, एक मोनो और टॉपकॉन, ये इसी को दिमाग में हाल फिलहाल रखो। तो हाल फिलहाल देखे टॉपकॉन में कौन कौन है? हमारे वारी है और अडानी है, यही दो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है इनके पास, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अगर जहाँ पे कम धूप है वहाँ पे टॉपकॉन को लगाया जाता है। टॉपकॉन कम एरिया जगह लेता है पर बिजली ज़्यादा बना के देता है। वहीं पे मोनो की बात करूँ तो मोनो को ज़्यादा एरिया लगता है, मतलब ज़्यादा उसमें पैनल बिछाने पड़ेंगे और तो हमको बिजली देता है, और वहाँ पे बिजली भी ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। ये बिल्डिंग्स वगैरह पे यूज़ होता है, ये सस्ते भी होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, मतलब ताकत का डिफरेंस है, समझ गए। तो टॉपकॉन एक बेस्ट क्वालिटी है, उससे नीचे मोनो आता है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी में। तो यहाँ पे जो 4 प्लेयर बताए मैन्युफैक्चरिंग में, एक वारी सबसे पहले निकल के आता है, फिर अडानी ग्रीन, उसके बाद प्रीमियम एनर्जी, फिर उसके बाद टाटा पावर। तो इसमें से जो वारी और अपना अडानी ग्रीन, इनके पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। बाकी ये बोल रहे हैं कि टॉपकॉन सेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब टॉपकॉन के सेल बनाने का जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनका, 1 गीगावाट का फैसिलिटी, ठीक है।
अब ये आने वाले टाइम में पूरा होगा, वो देखना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे कब पूरा होता है, ठीक है। बट मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ अडानी और वारी में, तो इनके पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी डालोगे ना कि वारी टॉपकॉन सोलार पैनल, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थे, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। पहले हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है टॉप 5 ग्रीन एनर्जी स्टॉक में, ठीक है, 6 दिन पहले। और आज इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसकी है सोलार बनाने में, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई मॉड्यूल क्या होता है, सेल क्या होता है। आप सिंपल आपको कोई भी स्टॉक सपोज पसंद आता है, वारी पसंद आता है या अडानी ग्रीन आता है, तो सिंपल उनके वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो, लिख भी सकते हो, जैसे कि वारी एनर्जी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वारी एनर्जी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। पर देखा जाए इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैंने डीप बता दिया, ठीक है। इतना डीप सोचोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे। बट बस इतना जानो कि जो मैन्युफैक्चरिंग में वारी आगे है और कैपेसिटी में अडानी ग्रीन एनर्जी आगे अभी तक, ठीक है। अब कौन कंपनी अपने अब कौन ज़्यादा खर्चा करता है, कौन पैसा आने वाले भविष्य में फ्यूचर में ज़्यादा खर्चा करता है, कौन अग्रेसिव जाता है, वो टाइम बताएगा और अपना नॉलेज बताएगा, ठीक है। बाकी मैंने ये तो अच्छे से काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था, देख सकते हो 6 दिन पहले। ये वीडियो देखो, आपको ऑलमोस्ट और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 6 दिन पहले जो लिखा था ना, मतलब ये दिखाया ना मैंने टॉप 5 ग्रीन एनर्जी, ये देखो। फिर बाद में और भी मैंने ग्रीन एनर्जी के कुछ शेयर किए रहेंगे वीडियो स्लाइड करके, वो भी देखो, तो आपको और भी पिक्चर क्लियर होगा। बाकी अब तो पिक्चर क्लियर हो चुका है, पता चल चुका है। अगर करंट के हिसाब से देखो, मैं बात करूँ कि कैपेसिटी में कौन ज़्यादा है, अडानी ग्रीन एनर्जी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी उसके पास है, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो अभी वारी निकल के आता है, ठीक है। बाकी टेक्नोलॉजी में बात करूँ कि टॉपकॉन जो अभी बहुत फेमस है ये टेक्नोलॉजी सोलार में, ठीक है, टॉपकॉन, तो उसमें कौन आगे है, उसमें आगे है अपना वारी और अडानी ग्रीन, ठीक है। बाकी प्रीमियम वो उसका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि 1 गीगावाट का आपने देखा। तो ये कुछ पिक्चर निकल के आता है ओवरऑल अभी तक। बाकी आप अपने दिमाग से भी दिमाग लगाइए, देखिए, screener.com पे जाइए, कंपनी का नाम डालिए और सर्च कीजिए, देखिए कौन सी कंपनी ज़्यादा खर्चा कर रही है, कौन सी कंपनी अग्रेसिव बढ़ रही है आगे अपने फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, ठीक है, कौन सी कंपनी ज़्यादा खर्चा कर रही है। मैंने वो वीडियो में भी बताया, जो 6 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है ना टॉप 5 ग्रीन एनर्जी, उसमें बताया मैंने कि कौन सी कंपनी कितना खर्चा करी, ठीक है। बैलेंस शीट पे चेक करिए, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पीडीएफ ओपन कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मेहनत कीजिए तो आपको मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ही बातों में आके चले जाओ स्टॉक को खरीदने। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह का कभी भी या किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।